हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूं कि आपके चेहरे खुशी में आज ट्रबल करने वाला हूं, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं महिंद्रा फाइनेंस कलेक्शन एग्जीक्यूटिव की सैलरी क्या है, कमाई कितनी है, कैसे बम्पर जॉब है। तो टोटली ये सब वीडियो रहेगा डिटेल में। उससे पहले गुड न्यूज़ है, जिसको भी काउंसलिंग कराना है, जिसको भी कुछ आइडिया नहीं है कैसे क्या होना है, क्या करना है, तो वो मुझको फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8602612266। ये मेरा नंबर है। जॉब के लिए फ़ोन मत करना, वैकेंसी से जानने के लिए फ़ोन मत करना। अगर कोई 20 रुपीज़ चार्ज रहेगा, काउंसलिंग कराना है कैरियर का कि मैं क्या करूं, क्या ज्वाइनिंग करूं, या कुछ मिल गया है आपको फाइनेंस में समझ में नहीं आ रहा, तो मुझसे आप काउंसलिंग करा सकते हैं। देखिए, महिंद्रा फाइनेंस कलेक्शन एग्जीक्यूटिव सैलरी। महिंद्रा फाइनेंस देखिए बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारे हैं। एक फाइनेंस का मेन में अपन दो में बात करते हैं। एक फाइनेंस है, एक कलेक्शन है, ठीक है। एक फाइनेंस में डीलरशिप पॉइंट भी है, क्योंकि उनकी खुद की गाड़ी है ना, तो वो खुद की भी फाइनेंस है उनकी, और खुद की भी गाड़ी है। तो ये फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जिस कंपनी का फाइनेंस है और उसकी खुद की गाड़ी है, तो सीधा बात है वो अपनी फाइनेंस से देगी, ठीक है ना। प्लस महिंद्रा फाइनेंस में कलेक्शन एग्जीक्यूटिव में जो जॉब करते हैं, उनकी सैलरी है 12,500 रुपये, ठीक है। लेकिन इसमें इंसेंटिव भी जुड़ता है। इंसेंटिव मिला के ये बन जाती है कम से कम 22 से 25 हज़ार, ठीक है। 22 से 25 हज़ार आपकी बन जाएगी 2 या 3 महीने बाद, ठीक है। जब आपको अच्छे कस्टमर के आपको कलेक्शन दे देंगे, ठीक है। कलेक्शन का रेशियो है, कलेक्शन क्या कैसा है, देखो 50% तो लोग अपने आप दे देते हैं। ये आपको मिल गया, समझ लो दूध भात मिल गया, या आपके पुराने जन्म के कर्म थे, ठीक है। इसको बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो 50% लोग तो खुद ही कटवा लेते हैं, उनको आइडिया रहता है, ठीक है। 30% लोग रहते हैं जो एक देते हैं नहीं देते ऐसा करते हैं, मतलब रोक के देते हैं लेकिन रोक के देते हैं, ठीक है। और 20% लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कलेक्शन में मिलेगा बहुत सी चीज़ें हैं कलेक्शन में, ठीक है। आपको कलेक्शन के कई जॉब्स हैं। आपको लाना है करंट कलेक्शन में दिया आपको, ठीक है, मान लो, जिसमें क्या है, इसमें बकेट कलेक्शन भी होता है। उसके लिए भी अलग आदमी आ गए, जैसे 3 किस्त या 2 किस्त उसने पे नहीं की, तो वो बकेट में चल देगा, ठीक है। तो आपको रेगुलर किस्त में देगा, मतलब रेगुलर जो किस्त भर रहा है उसमें दे दिया, तो फिर तो आपकी चांदी हो गई। कुछ नहीं करना है, जो रेगुलर भर रहा है उसके पास जाने की ज़रूरत क्या है। जब उसकी डेट रहेगी वो ऑटोमेटिक उसके बैंक अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। उसमें आपको दिक्कत नहीं है। जाना है फील्ड के नाम पे आपको जाना है, और कहीं भी चाय दुकान में जाके बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड को बुला के चुम्मा चाटी करते रहो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, अगर रेगुलर कलेक्शन मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगर आता है आपको बकेट कलेक्शन में देते हैं, ठीक है, जिसका 2 किस्त 3 किस्त ड्यू हो गया, तो फिर वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने 2-3 किस्त ड्यू कर दिया है, तो वो उससे पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली आप डेली उसके पास जाओगे, मिलोगे, सब समझाओगे अच्छे से ढंग से कि सर पैसा दीजिए, आपको देना पड़ेगा, आपने पैसा लिया है। फलना बोलेगा ये होगा, ये कोई बोलेगा मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर उनका क्या करें, कि जो बोलते हैं नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तो आपको यही बोलना है सर आप नहीं देंगे, तो वे बात मैं जाके अपने बीएम को बताऊंगा, ठीक है। फिर बीएम से अब मैं करूंगा, फिर कोर्ट केस हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके खिलाफ केस होगा। प्लस अब आपका जब्तीनामा तो हो गई, ठीक है। प्लस अगर बीएम बोलता है कि इसके घर डेली जाओ पैसा लेने, तो सोचिए मैं आपके पास डेली आऊँगा पैसा लेने के लिए। मुझको पता आप नहीं देंगे, लेकिन मैं अपना काम करने आऊँगा, और मैं डेली आऊँगा, तो आपके आजू बाजू वाले देखेंगे कि देखो इन्होंने किस्त नहीं दिया है, देखो इनके पास पैसा लेने कर आ रहे हैं बैंक से, ऑफिस से, अपने फाइनेंस से। तो आपकी इज्जत का जो फजीदा होगा उसका भुगतान आपको खुद करना पड़ेगा। टंके की चोट नहीं बोला। और कलेक्शन में आप टेंशन मतलब आप कोई भी पुलिस रिपोर्ट इंग्लिश रिपोर्ट में आपको कुछ नहीं होने वाला। अभी कई लोग बोलते हैं
है कि कस्टमर को धमका के आप पैसा नहीं ले सकते, या फिर क्या कोर्ट का आदेश आजकल निकाल दिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप ज़बरदस्ती पैसा किसी से नहीं ले सकते या डरा धमका नहीं सकते। वो किन के लिए है पता है? वो पहले बड़े बड़े बीच में बॉम्बे बेंगलोर में क्या होता था, लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते थे, उससे कैश निकाल लेते थे या कुछ फाइनेंस ले लिए। मेन वहीं से स्टार्ट हुआ था। फिल्म भी आई थी इस पर, एक सुनील दत्त की, आप देख लेना। क्रेडिट कार्ड ले लिए, अब उसको जाके कैश कर ली कहीं कोई भी दुकान में, उससे कैश ले लिए, मतलब 50,000 1 लाख रुपये कैश ले लिए, ठीक है। उसको 10,000 दे दिए, कुछ दिन देना पड़ेगा, तो 90,000 आपको मिल गया। उस पैसे को उन लोग उड़ा देते थे और पैसा भरते ही नहीं थे। तो क्या करती थी कंपनियां, जो बैंक जो कार्ड दिया है उनको, तो वो उनके पास गुंडे भेजती थी। गुंडे मतलब जो गुंडे, प्रोफेशनल गुंडे, फिर वो ऐसी तैसी करते थे। तो इससे कई लोग ना परेशान होके अपने आप को ख़त्म कर दिया था, ऐसा हुआ था। तो उस केस पे बोली थी कि आप गुंडे नहीं भेज सकते कोई भी बैंक, और ऐसा हरकत नहीं कर सकते। आप एक सर्टिफाइड कलेक्शन की जॉब के लिए आप नियुक्त किए गए हो, तो आपका काम ही है पैसा लेके आना। नहीं होता है, ना ही नकार होता, ये आपको बोलने ही नहीं है। हाँ, वो नहीं दूंगा बोल दिया तो जाओ उससे बात करो, सर गाड़ी के लिए लाना है, क्या करना है, ठीक है। आपको नहीं बोलना है, सब पैसा निकलता है, ठीक है। और मैं आपकी कमाई के बारे में बताऊँ, देखो इसमें बहुत से जॉब्स बता दिया मैं आपको। कलेक्शन में करंट जो रेगुलर चलता रहा उस पर मिल गया तो मलाई जब्ता टाइप का है, क्योंकि वो डेली डाल देगा आपका पास, महीने का 32-33 हज़ार रुपये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और बकेट में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और जो डिफ़ॉल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, वो जाएगा किसको, लीगल वाले के पास जाएगा, ठीक है। उसको लीगल वाले जो वकील रहते हैं, जो वकालत किए हैं, उनके पास वो केस जाता है, क्योंकि वो उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद जो नहीं देगा तो कोर्ट केस होगा, कोर्ट पे जाएगा, मान लोग अदालत में जाता है केस, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी से झगड़ा हो गया, आपने किसी को चमाटे मार दिया, किसी को हो जाता, हमने भी मार दिया था, कई लोगों को पैसा नहीं दिया था, तो आपके खिलाफ रिपोर्ट तो लिखा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, आपको थाना जाना पड़ सकता है, लेकिन आप जेल नहीं जाएंगे, ठीक है। आपका पहले ही आपका वकील आपको निकाल देगा, क्योंकि आप उसी के लिए बनाए गए हो, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें सब लिखा हुआ है, उसमें साइन हुआ है कि अगर मैं पैसा नहीं देता हूँ तो मेरा कुछ भी सामान जब्ती कर सकते हो, या फलना सब डॉक्यूमेंट में उसने साइन किया हुआ है, ठीक है। बाई चांस ऐसा हाथ नहीं उठाना किसी के ऊपर, मैं तो बचा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का अलग चीज़ था उस समय कुछ ये सब नाटक नहीं था जो अभी हो गया है, ठीक है। तो सैलरी आप बता दे रहा हूँ मैं आपको। महिंद्रा फाइनेंस कलेक्शन एग्जीक्यूटिव की सैलरी है करीब 12.5-14, किसी को 16 भी। कैसे आप बोलेंगे, इसमें होता है एक्सपीरियंस। किसी को कलेक्शन में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको तो आप 12.5 देगा नहीं, है ना। वो फिर अपने हिसाब से डील करेगा कि मेरे को 17 भी चाहिए, किसी को 22 भी मिल जाता है, किसी को 32 भी मिल जाता है, किसी को 35 भी मिल जाता है, किसी को 40 मिल जाता है। वो आपके ऊपर है। आपने कलेक्शन साथ ऐसे नहीं कि 5 साल का आपने वो दिखा दिया रिज्यूम, उस बेस पे नहीं बोल रहा हूँ। आपको सैलरी स्लिप भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और सैलरी स्लिप में क्या होता है, इंसेंटिव के साथ में रहता है इंक्लूड, ठीक है। तो वो देख लेगा कि भाई इसने इंसेंटिव कितना कमाया, वो देखेगा। सैलरी तो नहीं देखेगा उतना, देखेगा इंसेंटिव कितना कमाया, देखा हाँ अच्छा मारता है इंसेंटिव, मतलब ये कलेक्शन ला सकता है, इसकी में हिम्मत है, इसकी में वो बातें हैं। और कलेक्शन लाने के लिए कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत होती है मुंह की। बात ऐसा बोलो, एटीट्यूड ऐसा रखो, तो सामने नहीं देने वाला भी पैसा देगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ है मेरे साथ कि मैं गया हूँ कलेक्शन में और पैसा नहीं मिला हो। मैं तो लेके आता था, भले उसका किस्त 7,000 है, वो 4,000 दिया तो भी दिया, चलो ठीक है ले लिए। फिर अगले महीने भी 4 दिया तो ले लिए। बाद में ऐसे करते करते तो फिर उसकी गाड़ी हम लोग झीक लिए, ठीक है, गाड़ी भी लिए, प्लस उसके बाद जो बकाया पैसा था वो भी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करके हम लेते गए। लास्ट में उसको हमने कर दिया सेटलमेंट, ठीक है।
तो यही है, ठीक है। तो आप भविष्य में जॉब कर सकते हैं। और आप लोग पूछेंगे सर अप्लाई कैसे करें, बहुत बहुत लोग पूछते हैं सर अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए भाई देखो, अप्लाई करने के लिए क्या है, मैं वैकेंसीज लाते रहता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप एक सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं, आप लिंक्डइन में अपना वो कर लो, सब्सक्राइब उसको कर लो, ज्वाइन हो जाओ, और वहाँ लिख दो अपना क्षेत्र, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर जो लिख दो, ठीक है। तो वैकेंसीज आपको जो मिलेंगी वो आपके एरिया की ही मिलेंगी। और फाइनेंस लिख देना और फॉलो करते रह जाना, जितने श्रीराम, महिंद्रा, फलना फलना जितने फाइनेंस है सबको फॉलो कर लेना, क्योंकि जब भी वो पोस्ट डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वैकेंसी कब है। ये एक माध्यम है। ये सेकंड माध्यम में आप रेफरेंस लगाइए, कोई पहचान का होगा तो लगाइए, आपको वो लगा देगा तो फट से हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ माध्यम है, आप खुद जाइए, एक रिज्यूम लीजिए और जाके ऑफिस में बीएम से मिल के उनको जमा करा दीजिए। हो सकता है वो आपको बोल दे कि जॉब है नहीं है, या फिर बोले मैं आपको बताता हूँ, आप रिज्यूम रख लेता हूँ, आपको कॉल करूँगा, शायद उसका कॉल आ जाए, या शायद वो बोल दे कि हाँ जॉब है, एचआर से मिल लो जाके, मैं फ़ोन कर देता हूँ, ठीक है। या वो बोल दे कि इस फलना तारीख को अगले महीना इंटरव्यू होने वाला है, वॉक इन इंटरव्यू, उसमें आप आ जाइए। तो आप जाएंगे तो कुछ ना हल निकलेगा। और इतने जरिए हैं और सब कुछ मैं भी हूँ। आप मेरे को इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर लीजिए मेरा, आप जाएंगे जहाँ पर मेरे यही चैनल में जहाँ पर मेरा लोगो लगा है ना, उसको क्लिक कीजिए, वो मेरा अबाउट सेक्शन खुल जाएगा। अबाउट सेक्शन में मेरे को वहीं, आपको और भी नहीं घुसना पड़ेगा, वहीं पर आईडी इंस्टाग्राम आईडी रहेगा, पट से दबाना, पट से मेरा फोटो आएगा, चट से मेरे को आप फॉलो कर लेना, और वहाँ पर मैं पोस्ट डालते रहता हूँ, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, शबा खैर मेरे दोस्त।